नमस्कार। जराहट की हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना करना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र हमारे जीवन के दो अभिन्न अंग है। हम जो भी कार्य करते हैं उनका फल हमें इन्हीं के अनुसार मिलता है। हम पूरे दिन में जो भी खाते पीते हैं, जो भी पहनते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उन सभी का असर हमारे जीवन में पड़ता है, क्योंकि वास्तु देवता ही हमारे ऊपर, हमारे घर पर दृष्टि डालते हैं कि हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं। वास्तु शास्त्र में कई सारे नियम भी बताए गए हैं। उनमें से एक नियम नहाने का भी बताया है कि हमें कब नहाना चाहिए और कब नहीं नहाना चाहिए, हमें किस तरह नहाना चाहिए और किस तरह नहीं नहाना चाहिए। इन सब चीज़ों का वर्णन वास्तु शास्त्र में किया गया है। आज हम जानेंगे कि 8 बजे के बाद यदि महिलाएं नहाती हैं तो वह कैसी होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार महिलाओं के नहाने के नियम बताए गए हैं। आज हम आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं कि महिलाओं के नहाने के कौन कौन से नियम होते हैं और महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं। महिलाओं को सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने को सबसे उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह देवताओं के उठने का समय होता है, लेकिन यह बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके महिलाओं को उठकर स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात है, सुबह जल्दी उठकर नहाने से शरीर में फुर्ती बनी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है, निरोगी काया रहती है, पूरे दिन नकारात्मक विचार नहीं आते और काम में मन लगता है। इसलिए सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नहा लेना चाहिए। सुबह के समय महिलाओं को नहाने के बाद पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। नहाने के बाद पूजा पाठ करने से मानसिक तनाव कम होता है और मन में शुद्ध विचार रहते हैं, रोग दोग सब दूर रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो नमक खाने की चीज है, लेकिन नमक खाने के अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार कई सारी चीजों में भी काम आता है। यदि जिस घर में पति पत्नी में आपस में झगड़े रहते हो, कलह रहती हो, उस महिला को नहाते समय पानी में 1 चुटकी नमक डालकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और इससे वास्तु दोष दूर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि महिलाओं को नहाते समय यह गलती नहीं करनी चाहिए। इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अक्सर महिलाएं यह गलती कर बैठती हैं। आइए हम आपको बताते हैं ऐसे कौन से वो नियम हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि महिलाओं को नहाते समय पूरी तरह से नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है, आइए हम जानते हैं। हिंदू धर्म के एक महापुराण यानी कि पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है। इसका एक कारण एक कथा के रूप में बताया गया है कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानी तो आपने अनेकों बार सुनी होगी। इसमें आपने वह कहानी भी सुनी होगी जब यमुना नदी में गोपियां स्नान कर रही होती हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके वस्त्र चुरा लेते हैं। और आपने इस कहानी को श्री कृष्ण और गोपियों के साथ सिर्फ अटखेलियां समझ लिया होगा। इसका असली कारण कुछ और ही है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों और सभी लोगों के लिए एक सीख बताई है। जब श्री कृष्ण उनके वस्त्र चुराकर कदम के पेड़ पर बैठ जाते हैं और आराम से मस्त होकर बांसुरी बजाते हैं, तब गोपियां समझ जाती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे वस्त्र चुरा लिए हैं। गोपियां श्री कृष्ण से अपने वस्त्र लौटाने के लिए प्रार्थना करती हैं। पहले तो श्री कृष्ण मना करते हैं और फिर बाद में श्री कृष्ण ने गोपियों के बहुत मनाने के बाद कहते हैं कि आप स्वयं ही बाहर आकर अपने कपड़े ले जाएं। तब गोपियां कहती हैं कि वे उनके सामने निवस्त्र होकर कैसे आ सकती हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम निवस्त्र होकर नहा रही थी तो तुम्हें लगा होगा कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे अलावा आपको बहुत लोगों ने निवस्त्र होकर नहाते देखा है। इस सृष्टि के कण कण में मैं समाया हूँ, इसलिए मुझसे तो कुछ नहीं छुपा है। आकाश पानी में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षियों ने भी आपको निवस्त्र होकर नहाते देखा है और जल के देवता ने भी आपको नहाते हुए देखा है और वे तुमसे बहुत ही क्रोधित है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम निवस्त्र होकर नहाते हैं तब हमारे पूर्वज हमारे आसपास ही रहते हैं और वे हमें नहाते हुए देखते हैं। और कहा जाता है कि जब हम नहाते हैं तो हमारे कपड़ों से गिरने वाले पानी को वह ग्रहण कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम निवस्त्र होकर नहाते हैं तो वह ऐसा नहीं कर पाते और वे हमसे क्रोधित हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी की ऐसा समझाने पर तब गोपियों को एहसास होता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और
उनसे वे क्षमा याचना करती हैं कि हम आगे से निवस्त्र होकर कभी नहीं नहाएंगे, और भगवान श्री कृष्ण उनके वस्त्र लौटा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थान पर निवस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह महत्वपूर्ण बातें जो नहाते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।